हमारे दांतों का संबंध स्वास्थ्य से भी है और सौंदर्य से भी। दांत साफ, सुंदर और मजबूत बने रहें तो चेहरा सुंदर दिखाई देता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसे दांतों से चबाते हैं। जितनी अच्छी तरह चबाते हैं उतना ही हाजमा अच्छा रहता है। हाजमा अच्छा तो शरीर स्वस्थ रहता है। यह काम मजबूत दांत ही कर सकते हैं। पूरा जीवन हम दांतों की सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी दांतों की देखभाल नहीं कर पाते। दांत भी हमारे शरीर का हिस्सा है, जिसे हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं। दांतों की सफाई कैसे करें, कितनी बार ब्रश करें, कैसे करें, थोड़ी सी भी समस्या होने पर डेंटिस्ट को चेक कराएं ताकि दांतों को बचाया जा सके। फुल बॉडी चेकअप में दांतों को भी शामिल करें। दांतों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर अमित प्रताप सिंह बघेल से। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, दांतों का पीलापन क्यों होता है? दांतों का पीलापन बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन बेसिकली जितनी भी है उसमें ज़्यादातर टेंडेंसी है कि रात को ब्रशिंग नहीं करना। इससे क्या होता है, रात में जो होता है डिपॉजिट, दिन भर जो खाते हैं अपन, रात को क्लीन नहीं करने के कारण डिपॉजिट बढ़ता जाता है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डेंटल अवेयरनेस जो इंडिया में अभी उस लेवल पे नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर अमेरिका अदर कंट्रीज़ में है। तो लोगों को डेंटल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट और डेंटल क्लिनिक में भी काफ़ी ये सब रन किया जाता है प्रोग्राम समझाने के लिए, फिर भी जितनी वास्ट पॉपुलेशन है अभी हम वहाँ तक प्रोलिफरेट करके उन तक अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं पहुँचा पाए। इसीलिए लोगों के अंदर थोड़ा सा केयरलेसनेस है कि कैसे ब्रश करें, क्या है शेड्यूल, क्या होता है। इसलिए की तो वैसे भी लोग अवेयर नहीं है। जब तक कि कोई बड़ा दर्द नहीं होता है तब तक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। बिल्कुल यही सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो सर, आपने ब्रश की बात की, तो ब्रश का प्रॉपर तरीका क्या होता है करने का? देखिए, ब्रश जो हम इंडियन की मेंटेलिटी है, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ब्रश है अपन ने लिया ऐसे और सीधे सीधे घिस लिया सारा और अपन ने समझा कि हो गया, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली तो अच्छा कि अपन ने सुबह ब्रश कर लिया, डन। लेकिन बेसिकली ब्रश करने का सिंपलेस्ट और जो साइंटिफिक तरीका है वो है कि आपको मसूड़ों के ऊपर से ले जाके ऊपर वाले दांतों में ऐसे स्वीप करते हुए जेंटल 3 बार एक साइड को लेके करेंगे तो साफ हो जाएगा। अपन पैरेलल रगड़ते, इससे सबसे बड़ी समस्या होती है कि दांत भी कटते हैं, कई लोगों की सेंसिटिविटी आने लगती है। इसके लिए आराम से धीरे धीरे करके एक शुरू में आदत डालेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर प्रॉपरली करें तरीके से कि मसूड़ों की तरफ ले जाएं और स्वीप करते हुए दांतों के नीचे की तरफ, ऐसे नीचे के मसूड़ों को ले जाएं और ऊपर दांतों को, ये सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि रात को ब्रशिंग करना। अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करें और फिर नीचे से ऊपर, इट्स लाइक जस्ट लाइक स्वीपिंग मोशन, स्वीप करते हुए करेंगे। लोगों को ये प्रॉपर तरीका पता भी नहीं है ब्रश बिल्कुल करने का। और अगर बहुत से लोगों में आदत भी है नाइट में ब्रश करने की, तो वो वैसे ही जैसे आपने बताया आगे से और हो गया। तो सर, ये जो हम गलत तरीके से जो ब्रश करते हैं उससे मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, दांत तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली जो आप पीलापन जो आपने सबसे पहली समस्या बताई वो बेसिकली आता ही मसूड़ों के पास से है। हमारे दांत ये होता है और ये इस जगह पे मसूड़े आते हैं, आप देखिए, है ना। अगर अपन ऊपर की ओर ब्रश ले जाते हैं तो देखिए ये हिस्सा छूट जाता है नीचे का। तो जब ये छूट जाएगा तो यहाँ से आपका जमाव जो खाना रहता है धीरे धीरे भरना शुरू होता है, जिसको हम शुरू में प्लाक कहते हैं, वो धीरे धीरे कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है और हार्ड जमा हो जाता है। अपने यहाँ पे खाने के लिए भी गुटखा तंबाकू का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, तो एक ऑलरेडी फैक्टर है ही कि वो उससे दांतों का पीलापन जल्दी आता है। जी सर, आपने तंबाकू और गुटखे की बात की, तो ये जो मादक पदार्थ जितने भी होते हैं वो क्या दांतों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं? बिल्कुल, पूरी बॉडी के लिए कोई भी चीज़ है आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ें ये दांतों को, अपनी पूरी हेल्थ ओवरऑल डिलेटेरियस इम्पैक्ट है कि पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा भारत ओरल कैंसर से सफ़र करता है। तो सर ये जो लंग्स कैंसर के बाद सेकंड नंबर कैंसर पे है। मुंह का कैंसर। बिल्कुल। तो सर ये जो कैंसर है ये मसूड़ों में सूजन आने से या दांतों के आसपास पस पड़ने से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली कैंसर क्या होता है कि लगातार किसी भी टिश्यू को या बॉडी पार्ट में इरिटेशन होता रहे, वो किसी कारण से भी हो, आइदर गुटखा चिविंग और सिगरेट स्मोकिंग, कोई भी कारण हो, या फिर अकल दाढ़ के बार बार टकराने से भी कुछ केसेस आए जिसमें कैंसर हो जाता है, जिसको हम चीक बाइट कहते हैं। तो आपके शरीर में जो सिगरेट पीते लगातार अपनी लंग्स की टिश्यू वो होती इरिटेट होती, उससे भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर मतलब अपनी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि कोई अपन जैसे कोई भी चीज़ गलत चीज़ यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट होता है, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे करके।
सर ड्रिंक करने से भी दांतों को इफेक्ट पड़ता है? ड्रिंक करने से बिल्कुल करता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ये सोचिए, क्योंकि बेसिकली अल्कोहल लेना इससे भी कहा जाता है कि पूरी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मतलब ऐसा शुरू में नहीं पता चलता, धीरे धीरे मसूड़ों का वीक होना, ये सारी समस्याएं दिखती हैं। सर पायरिया कैसे होता है? पायरिया, हाँ, मैंने अभी जो दांतों को पीलापन, जो आपका सवाल था, पीलापन धीरे धीरे, जैसे अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर। दूसरी चीज़ होती है अपन केयर नहीं करते हैं दांतों के। दांतों में शुरू में खून आना आपने सुना होगा, मुंह से बदबू आना अगला है, ये सारी चीज़ें होती है। ये शुरू में जब इंडिकेटर्स होते हैं कि नहीं, यू नीड अ प्रॉपर डेंटल गाइडेंस ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे अपने आप इतना नेग्लिजेंस होता है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन, अपने मसूड़ों में सूजन आना शुरू होती है। वो बढ़ते 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 आपके दांत वीक होने लगते हैं, पस के पॉकेट्स बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे दांत हिलने लगता है। अब कंटिन्यूस बदबू आती है पेशेंट को, और कभी पेशेंट ब्रश करता है, खून आना। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई भी अपने मुंह में खून आ रहा है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ बीमारी हो रही हो। मसूड़ों की बीमारी होती है बेसिकली पायरिया। उसके बाद मसूड़ों की बीमारी, बैक्टीरिया जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, धीरे धीरे अंदर प्रोलिफरेट करके अपनी बोन, जो हड्डी होती है जिस पे दांत टिकते हैं, बेसिकली उस तक पहुंचते हैं और उस हड्डी को गला देते हैं, जिससे क्या होता है कि दांत धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, गिर जाते हैं पूरे दांत। मतलब एक बहुत डेंजर प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है बेसिकली, क्योंकि अपने इंडिया में दांतों की सड़न, पायरिया बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। जो ग्रामीण एरिया है, जो बेसिकली वहाँ पे आपको पायरिया के हर तीसरे पेशेंट आपको पायरिया का ही मिलेगा। सर आपने बताया दांतों की सड़न, तो जो कीड़ा लगता है दांतों में, जैसे काला हो गया है, तो वो जो बढ़ता है तो वो आगे के सारे दूसरे दांत भी खराब करता है? बिल्कुल, बेसिकली क्या होता है, सब हर चीज़ अपने हाइजीन से जुड़ी है। आप समझिए कि जैसे आपने रात को ब्रश नहीं किया, ठीक है, तो जो अपने मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया नाम होता है, वो मुंह में रहता है। वो धीरे धीरे दांतों के, अगर खाना रह गया रात में, है ना, तो रात में जो होता है अपने सलाइवा प्रोडक्शन, जिसको थूक कहते हैं, लार, वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो एडहेयर जब करता है, तो खाना अगर मिल गया उसे, तो धीरे धीरे उसको एक्शन करता है और एसिड सिक्रीट करता है। वो एसिड क्या करता है, दांत जो इनेमल जो पोर्शन होता है, जो अपने पूरी बॉडी में हड्डी से भी सब मजबूत चीज़ है, उसको भी वो एसिड गला देता है। धीरे धीरे एक ब्लैक स्पॉट के रूप में शुरू होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा नस तक चला जाता है। फिर आगे रूट कैनाल, दांतों में पेन, दांत निकालना पड़ता है कई बार, दांतों में पस, स्वेलिंग, पेरियापाइकल एब्सेस, बहुत सारे वो मिलते हैं, सिस्ट बन जाते हैं इससे। इसलिए बहुत है कि अगर पहली चीज़ तो रात में ब्रश करना, सब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फिर भी अगर होता है तो तुरंत डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। उन्होंने बोला फिलिंग कराएं, तो तुरंत फिलिंग कराना चाहिए। सिर्फ फिलिंग कराने से और कैप लगाने से क्या दांत बच जाता है? बिल्कुल, देखिए ये सब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। साइंस इतना बढ़ चुकी है कि पहले जो क्या आपने सुना होगा कि दांत में दर्द हुआ तो रोड के किनारे बैठे रहते थे लोग, दांत निकलवा लेते थे। अब डेंटिस्ट्री अपने इंडिया में भी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। तो सबसे पहली स्टेज होती है कि आपको अगर सड़न दिख रही, ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, कोई भी देख सकता है नॉर्मल मिरर से। आजकल मोबाइल इतने अच्छे आ चुके हैं, आप फोकस करेंगे तो आपको दांत दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ देख के सिर्फ, और सिंपली आप एक काम कर सकते हैं कि डेंटिस्ट को बता दें कि मेरे कुछ दिख रहा है, वो डेंटिस्ट की है, वो देख के आपको बता देगा कि हाँ ये सड़न ही है कि कुछ नॉर्मल है, आपका कुछ फंस गया तो भी ब्लैक दिख सकता है। तो उसके बाद वो जो भी एडवाइस करे आपको कि इसकी फिलिंग कराना, फिलिंग इज़ बेस्ट वे। अगर वो फिलिंग नहीं कराई जाए तो कभी भी आप समझिए वो सड़न धीरे धीरे बढ़ते हुए आपके नसों को टच कर जाएगी, और नसें खराब होंगी तो आपको पेन बहुत होगा। डेंटल पेन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई लेवल होता है, मतलब असहनीय दर्द जिसको कहते हैं, डेंटल पेन उस लेवल कैटेगरी पे आता है आपके। तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि दांतों के प्रति जो लोग हैं वो सबको जागरूक हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब चीज़ों के लिए तो लोग अवेयर रहते हैं, पूरा बॉडी चेकअप करवा लेते हैं, बस दांतों का ही चेकअप नहीं हो पाता। ये डेंटिस्ट्री अभी भी इंडिया में नेग्लिजेंस ब्रांच है। बेसिकली इसके साथ इंश्योरेंस नहीं आया हुआ अभी भी। जैसे अदर फील्ड में है, अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत जाते हैं मेडिक्लेम के थ्रू, आपको लगता है कि एडमिट होना है तो मेडिक्लेम हो जाएगा। लेकिन डेंटिस्ट्री में मेडिक्लेम नहीं है, जो जैसे अदर कंट्रीज में है। इसीलिए थोड़ा सा आदमी अवॉइड करता है। थोड़ा सा दर्द है, चलो क्या किया जाए, लौंग का तेल लगा लेते हैं। आप मेडिकल से जाके आप दवाई ले लेते हैं। घरेलू नुस्खे हैं, अपने भारत में तो वैसे भी नुस्खों का देश है। तो यही होता है कि लोग अपने अपने एक तकलीफ 100 सलाह पहले आ जाती है अपने यहाँ पे, ये लगा लो, ये कर लो। फिर जब असहनीय दर्द, सूजन आती है तो फिर भागते हैं कि नहीं यार अब तो नहीं हो रहा है ठीक, तो फिर डेंटिस्ट को कंसल्ट, तो वो लेट होता है।
इसीलिए पहले ही अगर आपको लग रहा है तो आप तुरंत कंसल्ट कीजिए। दांत सड़न, अगर दांत खराब भी हो गया है तो वो भी रूट कैनाल के थ्रू, नस के इलाज के थ्रू बचा के कैप लगा दी जाती है, तो उससे दांत बचाया जा सकता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। सर चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोगों को कि दांतों को कैसे अपने ना संभाल कर सबसे रखें? पहली चीज़ है, मैं जो अभी भी नेग्लेक्टेड है बच्चों का, 6 महीने से जो टीथिंग बच्चों के डेसिडुअस टीथ दांत उगते हैं, वहाँ से ही केयर होती है। वहाँ से ही मदर को चाहिए, जब फीड कराती है मदर तो क्या करती है बेसिकली कि बस पिलाया, पीते पीते सो गई बच्ची। जब दांत में वही कहा शुगर, खाने में भी शुगर होती है और मिल्क में भी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। तो ये क्या होता है बेसिकली, दांत जैसे इरप्टिंग होते हैं बच्चे को शुरू में तो ब्रश करा नहीं पाते हैं, तो दांतों में एक लेयर बना, चिपक जाती है, शुगर स्टिकी होती है, तो चिपक जाती है, तो बैक्टीरिया मुंह के अंदर होते ही हैं, तो धीरे धीरे करके सड़न करने लगते हैं। धीरे धीरे वो बच्चों में, आपने कभी देखा होगा 3-4 साल के बच्चे को दांत काले 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 पड़ने लग गए, पीछे के दांत। ये अभी जो डाइटरी चेंजेस आए हैं अपने इंडियन पॉपुलेशन में, पहले ऐसी डाइट नहीं थी अपनी, तो अब जो डाइटरी चेंजेस आए हैं और नॉलेज कम है, तो इसलिए बच्चों में सड़न बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसीलिए शुरू में ही बच्चे अगर पिला रहे मदर दांत हैं तो उसको सूती कपड़े से, किसी सॉफ्ट चीज़ से दांत को साफ कर दे एक बार, तो उसके टूथ प्रोटेक्टर वो अपर लेयर, क्योंकि अभी ब्रशिंग छोटे में नहीं कराते, 6 महीने से वैसे तो कहा जाता है जैसे ही दांत निकले ब्रश कराना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा डाइटरी जो चेंजेस आए हैं अपने भारत में, विदाउट एजुकेशन डाइटरी चेंजेस आपको सड़न बच्चों में 90% बच्चों में मैं रोज़ देखते हैं। मतलब नॉर्मल के लिए आए, चेकअप के लिए भी आए बच्चे, तो देखो कि उनके सड़न 2 हैं 3 है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं, क्योंकि पेन नहीं है। जब पेन होता है तो फिर भाग के आते हैं। हाँ बिल्कुल। सर इतनी अच्छी जानकारी देने का आपका शुक्रिया, धन्यवाद।